क्या मुद्दे होने चाहिए इस इलेक्शन में। अमर जी, आप पहले बताइए कि क्या मुद्दे होने चाहिए, जो पालिका इलेक्शन अब होगा इसमें क्या मुद्दे होने चाहिए। देखो, मुंबई महानगर पालिका स्थानिक स्वराज्य संस्था है। सिविक इश्यूज़ यहाँ पे एड्रेस होने चाहिए, जैसे कि रास्ते ठीक होने चाहिए, अस्पताल ठीक होने चाहिए, अस्पताल में मरीजों को सुविधा नहीं मिल रही है, उसके बारे में बीएमसी ने ध्यान देना चाहिए। एजुकेशन के मामले में बीएमसी ने जो मुंबई पब्लिक स्कूल का शुरू किया था उस पर ध्यान देना चाहिए। संख्या कम हो रही है विद्यार्थियों की, तो उस पर ये सब मुद्दों पे ऊपर एक्चुअली ध्यान देना चाहिए मुंबई महानगर पालिका में, और ये मुद्दे होने चाहिए इस इलेक्शन में। आपको क्या लगता है क्या मुद्दे होने चाहिए। जो इन्होंने बताया वही मुद्दे ज़रूरी है, और जो अभी बढ़ता भ्रष्टाचार है, जो अभी सरकार है नहीं महापालिका की, उनको नज़रअंदाज भी करना चाहिए कि ये जो बढ़ता भ्रष्टाचार है उसको रोकना चाहिए। इन्होंने इसके भी कुछ कदम उठाने चाहिए। इन्होंने, सरकार का यही नहीं है कि सरकार सिर्फ चुनेगी और लोगों पे ध्यान नहीं देगी। उनका काम है लोगों पे ध्यान देना, लोगों की मदद करना, और जो ज़रूरी मुद्दे हैं उन पे स्पेशल ध्यान देना है। ये मुद्दे ज़रूरी है उनके लिए। अच्छा, आप क्या बताएंगे क्या मुद्दे होने चाहिए। जैसे सर ने कहा एजुकेशन के बारे में, हमारी कंट्री में यूथ का जो ये है काउंट है वो बहुत ज़्यादा है। इस अगर यूथ को अगर अच्छा एजुकेशन मिलेगा और स्किल्स ऐड करी जाएगी एजुकेशन के इसमें, तो हमारा जो कंट्री है बहुत ऊपर रहेगा। जो ये सब देश है चाइना वगैरह ये सब है, उन लोग का यूथ के अंदर स्किल्स वैसा है, बट हमारे अंदर नहीं है। हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, डिलीवरी कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, बट हमारे लोगों को स्किल्स में आगे नहीं ला रहा है। मेरा वही मानना है कि स्किल्स होगी तो हमारी कंट्री ऊपर आएगी। आप क्या बताएंगे। आजकल के जो मेन मुद्दे, फर्स्ट ऑफ ऑल बारिश को लेकर रास्तों के मुद्दे चल रहे हैं, आए जाए एक्सीडेंट्स हो रहे हैं। हमारे को इतने सारे फंड्स आ रहे हैं लेकिन वो किधर है, इतने सारे रास्ते ठीक नहीं हो रहे। फिर दूसरी बात ऐसी है कि महिलाओं की सेफ्टी देखना चाहिए हमें। ये सब चर्चे होना चाहिए। फ्री ट्रैवलिंग फॉर महिलाज, फॉर बच्चे लोग को, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, पब्लिक सर्विसेज, ये सब मुद्दों पे अगर अपनी सरकार ध्यान दे तो बेटर है इस इलेक्शंस। और बाकी के मुद्दे तो जो है जैसे कि सर ने बताए हैं, हॉस्पिटल्स हो गया ये, और दूसरे सब चीज़ है। मतलब जो आजकल जो दूसरे मुद्दे लेकर चर्चे में है वो मुद्दे यूज़फुल नहीं है। जो सिटीजन्स के लिए इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं उसको लेकर बीएमसी इलेक्शन ध्यान में रखना चाहिए। 3 साल से नगर सेवक नहीं है, यहाँ पर कारपोरेटर नहीं है, तो क्या दिक्कतें आ रही है क्या लोगों को। दिक्कतें तो आ रही है। जो पुराने कॉरपोरेटर है उनके पास जा रहे हैं, जो सरकार के कॉरपोरेटर है उनको तो फंड्स मिल रहे काम करने में, लेकिन जो ऑपोजिशन पार्टी के कॉरपोरेटर्स है उनको ना फंड मिल रहे हैं ना उनके काम हो रहे हैं। सो ये सब किसको इफ़ेक्ट कर रहा है, कॉमन पीपल को इफ़ेक्ट कर रहा है, आम नागरिक को इफ़ेक्ट कर रहा है, वार्ड के लोगों को इफ़ेक्ट कर रहा है। तो ये तो बहुत बड़ा मुद्दा है इस बार। रास्ते के प्रॉब्लम्स है, हॉस्पिटल्स है। आप जब जाओ तो उधर कॉरपोरेटर, जब उनको फंड्स ही नहीं है, जब उनका टर्म ख़त्म हो गया है तो वो कैसा रास्ते बनाएंगे, अपने वार्ड में कैसा काम करेंगे, फैसिलिटीज़ कैसा देंगे अपने लोगों को। 3 साल से कारपोरेटर नहीं है, क्या लोगों को दिक्कतें आ रही है। इस चीज़ों पे जैसे मैम ने बताया, जो फैसिलिटीज़ नहीं है अभी के टाइम पे सर, वुमेंस जो है जॉब नहीं सही से जा पा रही है, क्योंकि सर हमारे यहाँ फैसिलिटीज़ नहीं है वैसी, ना सिक्योर वो फील करते हैं। तो मेरा यही मानना है कि वुमेंस आर सिक्योर, और यूथ को अगर सिक्योर करेंगे तो हमारा देश आगे होगा। 3 साल से कारपोरेटर नहीं है, मतलब यहाँ पर तो लोगों को क्या दिक्कतें आ रही है। लोगों को दिक्कतें तो आ रही है, क्योंकि आरोग्य क्षेत्र में है, जैसे लोग जहाँ पे आरोग्य के लिए मामले में जाते हैं वहाँ पे उनकी इलाज के लिए उनको तकलीफ़ होती है। और कैसा है, अगर सरकारी अस्पताल में आप जाओगे तो आपको तो पता ही है कि लोगों को यहाँ वहाँ भागना पड़ता है, तो उसकी भी सुविधा होनी चाहिए पहली बात तो। दूसरी बात यह है कि ये जो जातिवाद का मुद्दा लेके इन लोग चलते हैं हर साल, वो ज़रूरी नहीं है। हमें तो जो हमारा असली मुद्दा है उन पे कोई ध्यान देता ही नहीं है, और हर साल यही होता है इलेक्शन आने के लिए। और 3 साल अगर इलेक्शन हुए ही नहीं है तो इसके पीछे भी कारण सरकार का ही है कि उनको ये कराना नहीं था, क्योंकि भ्रष्टाचार बढ़ते जा रहा है। यही कारण है उनका कि जो ठेकेदार है आज के, जो रोड के काम लिए हुए हैं उनसे काम हो नहीं रहा है, और जो काम रखड़े हुए हैं उन पे ध्यान दे नहीं रहा है। आप क्या बताएंगे, 3 साल से कारपोरेटर नहीं है। 3 साल बता रहे हो, अभी अगले फरवरी में 4 साल हो जाएंगे। बीएमसी नगर सेवक या पार्षद कहो, इसका काम है वाटर गटर मीटर, ये समस्याओं का निवारण करना। आप बताइए मुझे, अब पार्षद नहीं है यहाँ पे, नगर सेवक नहीं है, किस तरह से सामान्य आदमी का काम की आवाज़ उठाई जाएगी बीएमसी में। साथ ही में मुंबई महानगर पालिका आशिया की सबसे बड़ी महानगर पालिका है फंड्स में। आप 50-60 हज़ार करोड़ का बजट लेके चलते हो,
आज आप बीएसटी के हाल देखो, आपके बीएसटी की बसेस आपने कम कर दी है, लोग यहाँ ट्रैवल कैसे करेंगे? सिर्फ मेट्रो, मोनो या ओला, उबर, ये बाकी फैसिलिटीज़ पे ध्यान नहीं देके अब ये भी साथ ही में ध्यान देना चाहिए, अपने बीएसटी की सुविधाएं ठीक करनी चाहिए। बीएमसी अस्पतालों की आपने दुर्दशा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है कि किस तरह से उनके प्रॉब्लम्स एड्रेस होते हैं। इतनी दिक्कतें हैं, कौन सॉल्व करेगा ये? आप 4 साल में प्रशासक बिठाया है, एक आदमी पूरा मुंबई महानगर पालिका चला रहा है, कैसे पॉसिबल होगा ये? और आप बारिश में आपने देखा जगह जगह पे पानी भर रहा है, उससे रास्ते ख़राब हो रहे हैं, कौन सॉल्व करेगा ये? आप 4 साल सिर्फ आपके पॉलिटिकल विल के चक्कर में आपने 4 साल यहाँ सिर्फ मुंबई में नहीं, आपने महाराष्ट्र में चुनाव रोक दिए। आपने जो डिसेंट्रलाइजेशन का पावर है उसमें आप अड़ंगा बन गए, आप संविधान के खिलाफ गए। इससे सिटीजन्स का नुकसान है और इसमें सरकार को बिल्कुल इनका फ़ायदा नहीं होगा। इस बार सरकार बदलनी चाहिए बीएमसी में। क्या आपको लगता है कि ये इलेक्शन में हिंदी मराठी का मुद्दा हो सकता है? बिल्कुल नहीं, यहाँ पे सेवा का मुद्दा है। आप लोगों को सेवा क्या दे रहे हो वो मुद्दा है। भाषावाद, प्रांतवाद, ये मुद्दे मुझे लगता है यहाँ पे है ही नहीं। फिलहाल तो यहाँ मुंबई के आम नागरिक को जो टैक्स भरता है उसको क्या मिल रहा है उसके एवज में, वो मुद्दा है। आपको क्या लगता है हिंदी मराठी का मुद्दा हो सकता है इलेक्शन में? नहीं हो सकता हिंदी मराठी का मुद्दा। यहाँ की जनता को पता है कि काम करोगे तो आपको वोट मिलेगा, वही मुद्दा लेके चलेंगे तो फिर कुछ नहीं मिलेगा और कुछ नहीं। लेकिन इतना जो मुद्दा चल रहा है, चर्चा में है, वो सिर्फ बोलने के लिए। आप ज़मीन पे उतरो फिर पता चलेगा आपको कि क्या मुद्दा है और क्या नहीं। आप जातिवाद और भाषा का मुद्दा लेके चलोगे तो इससे वोट हासिल नहीं होने वाले। आप काम करोगे तो वोट हासिल होंगे। आपको क्या लगता है ये इस इलेक्शन में भाषा का मुद्दा होगा क्या? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता है कि इस इलेक्शन में भाषा का मुद्दा नहीं होगा क्योंकि जो हमारे जितने भी लोग हैं, जितने भी कम्युनिटी के लोग हैं, सब भाईचारगी से मुंबई में रहते हैं और सब एक साथ काम करते हैं और सब में एक मोहब्बत है और जो बना के रखेंगे ये लोग, मुझे यही